शालिनी, बजट आ चुका है, इंतजार किया जा रहा था और मुझे लग रहा है कि शायद अब आप भी किसी फैमिली के बीच हैं और औरतों पे, महिलाओं पे फोकस रहा ये बजट। रिएक्शन जानना चाहेंगे। बिल्कुल रुमाना, देख बजट है उसमें 30% जो है वो महिलाओं पर आधारित ही बजट इसे कहा जा रहा है। पहली बार इतना फोकस्ड महिला आधारित ये रहा है। मैं महिलाओं के बीच ही पहुंची हूं, उन्हीं से रिएक्शन लेती हूँ। कैसा लगा आपको एमपी का ये बजट? और पहली बार 30%, 1 लाख करोड़ से ज्यादा केवल महिलाओं को ही समर्पित रहेगा। हम लोगों को तो बहुत खुशी हो रही है कि इस बार है 30% महिलाओं को दे दिया गया है। और जो भी कुछ करना चाहती हैं, यदि महिलाएं रोजगार के लिए है या अपने आप में भी कुछ भी करना चाहती हो, उसके लिए तो जो काफी बेनिफिट दिए हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी राहत मिली है हम लोगों को। जी, औद्योगिक क्षेत्र से भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि रोजगार जनरेशन के लिए भी 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकाली जी जी। तो हाँ, वही है, क्योंकि जो आजकल के हैं, जो लड़के हैं या जो बेचारे बहुत उसमें घूम रहे थे, तो उनके लिए भी बड़ी खुशी की एक लहर है कि वो कुछ अपना कर पाएंगे। बिल्कुल। कैसे आप देखती हैं बजट को? बजट जो हम लोगों ने देखा है, इस बार महिलाओं को बहुत इम्पोर्टेंस उसमें मिली है। बाकी सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो एक लाडली बहन योजना नई उन्होंने शुरू की है, तो एक जिनके भाई ना होते हुए, जैसे अब हमारा भारत में है कि लड़के को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि होना चाहिए लड़का, लेकिन अब इस योजना के बाद ये है कि माता पिता को भी एक सपोर्ट रहता है, जैसे बहनों को भाइयों का एक सपोर्ट रहता है। तो आज बहन ही दूसरी बहन का सपोर्ट कर सकती है उस चीज में। और हम लोग उस, जैसे मैं खुद, हम 4 बहनें हैं, तो हम लोगों के लिए लगता है कि वाकई में ये चीज होनी चाहिए कि लड़के लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता है। आप उससे देखिए कि लड़के किस सपोर्ट कितना कर सकते हैं और लड़कियां कितना सपोर्ट कर सकती है। आज के समय में हम देखेंगे तो लड़कियां लड़कों से ज्यादा अपने माता पिता को सपोर्ट करती है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें हम खुद उस चीज को, मैं तो ये कह सकती हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको जान के। बाकी दूसरी योजनाएं भी बहुत अच्छी है, पर एक थोड़ा सा जो एक महिलाओं के उससे हम बोले कि जिस तरह से आज ही हम लोगों को न्यूज मिली है कि गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए हैं, दूध वाला के बोलता है भाभी दूध के पैसे बढ़ गए हैं। तो मतलब ये कि हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी हमको राहत मिले, बट राहत की जगह उल्टा एक्स्ट्रा बजट हम लोगों पर आ गया है कि हम लोगों के लिए आप बोल सकते हैं 5 से 7% फिर से वो चीज बढ़ गई है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमें अपनी दूसरी चीजों में कटौती करना वापस से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं, क्योंकि बजट तो आ गया है लेकिन जो घरेलू चीज है वो बिल्कुल महंगी हो जाए। बिल्कुल महंगी हो गई है। और जो मतलब हर साल दूध के भाव कम बढ़ना चाहिए, तो अब मतलब 2 महीना में 4 महीना में बढ़ते ही जा रही हैं। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो हर एक चीज मतलब वो पड़ जाती है, मुश्किल कैसे आएगी कोई चीज। हर एक चीज में गैस सिलेंडर भी देखो आप, तो हर एक चीज में, और जिसका रिटायरमेंट हो गया तो उसको तो फूंक फूंक के कदम रखने का, कहीं बाल न खा जाए, कैसे मतलब हम लोग पहुँचाएंगे अपने महीना का खर्चा पूरा। तो हर एक चीज सोच के चलना चाहिए। सरकार को भी थोड़ी और राहत देना चाहिए, जो नहीं मतलब कर पा रहे हम लोग। क्या आपको लगता है कुछ और भी होना था जो सरकार ने? हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जरूर करेगी, मतलब लेडीज के लिए तो मतलब इतना कर रही तो और भी करेंगी। थोड़ी बहुत तो करना चाहिए। मतलब हम नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि दूध के तो मतलब कम करना चाहिए, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जैसे 60 रुपया किलो जैसे हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा आगे। अभी कुछ दिन में 62 कर देंगे, 64 कर देंगे, ऐसा थोड़ी चलना चाहिए भाई। महंगाई में लगाम लगना चाहिए। इस तरीके गैस तो इतनी बढ़ गई है कि लगता कि चूल्हे में लकड़ियाँ ले आने पड़ेंगी। लगाने को लकड़ियाँ भी महंगी हैं, ऐसा नहीं कि अपन चूल्हा बना के लकड़ियाँ से बना ले रोटी, वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन अब इसे जैसे शहर में रह के कैसे खर्चा कर सकेंगे पूरा। वो बजट कहीं ना कहीं बिगड़ा है। हाँ, आप क्या सरकार से अपेक्षाएं हैं करती थी? तो है दीदी, पर हम तो मजदूर लोग है, घरे घरे काम करते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी मिलना चाहिए राहत, है ना। गैस दाम बढ़ गए, मतलब बहुत ज्यादा है, हमसे तो बहुत काफी ज्यादा है। दूध तो हम बिल्कुल 10 रुपए का लाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। सारी चीजें महंगी है तो कैसा करेंगे हम? सब्जी सारी महंगी है, वही है सब।
तो थोड़ी राहत है, लेकिन उसके साथ ही एक जो जिक्र हम लोग कर रहे थे कि सरकार की जो योजना है, भले वो रोजगार से जोड़ने वाली हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहन योजना हो, उससे आप कितना तारुफ रखती है कि इससे कहीं ना कहीं एक महिलाओं को एक प्रोत्साहन मिलता है प्रदेश के अंदर? हाँ, महिलाओं को प्रोत्साहन तो मिलता है, वो बहुत खुश होती हैं कि चलो हम लोगों के लिए और खासकर बहनें हैं और जो महिलाओं के लिए है, ये सारी चीजें हैं मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, तो ये हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से है कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं या बहनों के लिए लाल लक्ष्मी योजना जो चालू की है, उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, तो उन तक चीजें पहुंच जाएं, तो सबसे बड़ी बात यही होगी। तो रुमाना, आपने सुना अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन उसके साथ ही महिलाएं बजट से बेहद ज्यादा खुश है, लेकिन उसके साथ ही आज जो एलपीजी के दाम और दूध के दाम बढ़े हैं, तो कह सकते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी है, पर उम्मीद ये भी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सुन रहे थे, कि शायद आगे इनके लिए कुछ बेहतर सोचा जाए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।